विकास कार्यों में तेजी के निर्देश। जांजगीर चांपा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के विभागीय समीक्षा बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप तेजी से काम करने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों के प्रगतिरत कार्यों में धीमी गति पर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और स्वीकृत एवं टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुके कार्यों को तत्काल शुरू कर समय सीमा में पूरा करने को कहा। जांजगीर और शक्ति में निर्माणाधीन नालंदा परिसर का कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही टेंडर हो चुके कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने को कहा गया। वहीं जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण और हैंडओवर हो चुकी योजनाओं के सुचारू संचालन और नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्रवाई करने और पंचायत व PHI विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कराने को कहा। खेलकूद विभाग की समीक्षा में गांव और शहरों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता और सम्मान के साथ निराकरण करने तथा आपसी समन्वय से कार्य करने की बात कही। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट स्टेट हेड राकेश सिंह ठाकुर के साथ। दिए गए निर्देश के अनुसार पिछड़ा वर्ग मोर्चा सभी संभागों में प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। उसी के तहत आज जांजगीर में बिलासपुर संभाग पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। पिछड़ा वर्ग समाज के जो अलग अलग क्षेत्र के प्रबुद्ध जन हैं, जिन्होंने अपना अलग स्थान देश और राज्य में बनाया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम यहाँ पर हुआ है। साथ ही संभाग के सभी जिले से बड़ी संख्या में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी को जन जन तक पहुँचाने के अभियान में एक एक कार्यकर्ता जुटेंगे। ये आह्वान आज की बैठक में हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के द्वारा संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। अलग अलग संभागों में, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग, रायपुर में अलग अलग कार्यक्रम मोर्चा आयोजित कर रहा है। आप खुद देखा होगा किस तरह की उत्साह, ऊर्जा इस कार्यक्रम में थी। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी आबादी ओबीसी समाज की रहती है और हम सभी समाजों को साथ लेते हुए, एसटी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, सभी को साथ लेते हुए, जनरल समाज, सबको लेते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए और छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ पूरे देश को विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। उसी में लोगों ने जो अच्छा काम किया, उनकी ऊर्जा को सामने लाने का बहुत बड़ा माध्यम है और इसके लिए मैं ओबीसी मोर्चा, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, जो दिमागी नक्सली वाली बात आप सब कह रहे हैं, पूरा देश में चर्चा चल रहा है। भाई, नक्सली कौन है? जो भारत के संविधान को नहीं मानता, जो कहता है कि बंदूक के बैरल से सत्ता हासिल की जाती है, लाल किले पर कब्जा किया जा सकता है। इस तरह की जो भावना रखते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और हिंसा पे विश्वास करते हैं, जो जिस हिंसा से लेनिन और माओ जैसे लोगों ने जो फिलॉसफी संचालित किया, उस हिंसा को मानते हैं। तो इस तरह की हिंसा का एक लोकतांत्रिक समाज में, भारत जैसे सहिष्णु समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और जो भारत के संविधान को ना माने उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। आज सशस्त्र नक्सलवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज नक्सलवाद का जो हिंसात्मक स्वरूप था वो छत्तीसगढ़ में भी समाप्त हो गया। पूरे देश में 31 मार्च की तारीख देकर के अमित शाह जी ने समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में जो इस तरह के विचार रखते हैं, वो लोग दूसरे तरीकों से देश को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 30-40 साल पहले भारत को लोग बबूल के पेड़ के रूप में देखते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत आम के पेड़ की तरह दुनिया की ताकतें देख रही है। और मैं कहता हूं कि बबूल के पेड़ पर कभी पत्थर नहीं मारे जाते, आम के पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस तरह से तेजी से आगे बढ़ा है। बहुत सारे दुनिया के राजनीतिक षड्यंत्र, दूसरे देशों के राजनीतिक षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो रहे हैं और ये दिमागी नक्सल वही लोग हैं जो इस तरह के षड्यंत्रों में
में भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हैं। मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो दिमागी नक्सल हैं वो खुद ही बौखला के फड़फड़ा पड़े।